राहगीर को थोड़ी छाया मिल जाए, कुछ महक मिल जाए, कुछ सोचने के लिए वह क्षेत्र बाध्य कर दे। देखो कौन पुण्यात्मा है जो हमारे इस धूप को, घाम को छुड़वा करके छाया दे दी। और हम तो बिल्कुल ही पस्त हो गए थे, थोड़े से आराम है। देखो किसने यहीं पर एक कूप खोदा है और रट भी लगाया है। कितना अच्छा ठंडा पानी है। और आप जल्दी न पी करके, आपको याद आ गया महाराज ने कहा था यदि जब कभी भी पानी पीते हो तो पानी छान करके चाप लो। छान करके स्नान भी कर सकते हो और छान करके पी भी सकते हो। फिर उसी बीच में थोड़े से हवा का झोंका सोचता है यह यात्री है, इन लोगों के लिए फल मिल जाए। उसने तो कुछ लगाया नहीं था, तो ऊपर से बैठे बैठे उसने टहनी शाखाओं को हिला दिया और वह टपकने लगे। कौन टपकने लगे? फल। कैसे फल थे? पके हुए थे। जो पके हुए फल थोड़ा सा भी झोंका देते हैं नीचे गिरते हैं, स्वयं फल नहीं खाते हैं। किंतु आप लोगों के लिए, और आप तो केवल दान की बात ही नहीं करते, एक आध फल रख लेते हैं, कोई भी आ जाए तो उनको दे दें। देने के नाम से आप धक्का देना भी नहीं जानते। धक्का समझते हो? क्योंकि उसमें भी तो देना होता है ना। हम लेना तो चाहते हैं। अरे भैया कैसे बनिया लोगों का काम चलता है, देना भी चलता है और पहले उधार देना होता है, फिर बाद में उधार। ऐसा नहीं मिलता उधार दिया हुआ, बंजी करनी पड़ती, बंजी। हम भी आप लोगों के यहाँ जाते हैं तो यह उधार हमने जो दिया था वहाँ पर चंदगिरी में, नहीं समझे, अब उसमें से कुछ निकालो, बंजी लाने के लिए आया हूँ। तो गुणित क्रम से देना पड़ेगा चक्रवृद्धि। हम ब्याज धंधा नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों की सोबत में आने से ऐसा हो जाता। ये हो गया हमारे 10 मिनट का उपदेश। वो हाँ वो हो जाए, कोई बात नहीं, ऊपर का तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब इसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, वे सारे कोई आपस में लड़ नहीं रहे थे। व्याघ्र होकर के भी आपस में लड़ते नहीं, किंतु सिंह होकर के भी इसलिए नहीं लड़ते, आपस में लड़ेंगे तो हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहते हो, आपस में मत लड़ो। जो लड़ने वाले हैं उनको भी आपस में मिला लो। इसलिए जैन धर्म में हमेशा लड़ने की बात नहीं कहते हैं। यदि कहते हैं तो हम जैसे लड़ो। महाराज आप लड़ते हैं? हाँ, सही जो हमारे अनुपस्थिति में हमारे घर में घुस करके जो बैठा है उसको हम एक चाटा दे करके ऐसे बाहर कान पकड़ करके निकाल देते हैं। खबरदार दोबारा आ जाए तो अनंत काल के लिए लड़ाई सीखी है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से, और उनको याद करके
मैं अपने शत्रुओं को दूर भगाने का प्रयास करता हूँ और साथी बनाने का भी प्रयास करता हूँ। यदि चाहो तो आप हमारे परिवार में शामिल हो सकते। अहिंसा परमो धर्म की। एकाध सप्ताह से भिन्न भिन्न स्वर्ग और इंद्रियों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहमिंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एकाध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं, अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी होता है। जब अंतर्दृष्टि होती है तो फिर तीव्र गति नहीं होती और कोई विशेष गति की वांछा भी नहीं होती। इच्छा यह रहती है, ये तो सब फालतू एकदम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में इनका इतना संग्रह आवश्यक नहीं है, जितना संग्रह करना आवश्यक है उतना कर लिया। संग्रह का भी अर्थ थोड़ा समझ लिए। जब संग्रह किया हुआ खर्च होने लग जाता है तो लगता है कि देखो इतनी तो कोशिश की, संग्रह किया, अब जो है एक प्रकार से संग्रह किए हुए परिग्रह को ग्रहण लग गया। ग्रहण समझते हो? अब तो सूर्य को भी छुप जाने की बात होती है। आत्म तत्व निढाल होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता।
तो अब एक सिंह को समझ में आ गया, उसने संकल्प ले लिया, मुझे अब कोई कुछ भी खिला दे मैं नहीं खाऊंगा, और वह भी मैं जंगल जाकर के खा कर के भी नहीं आऊँगा। और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। उसकी वृत्ति को देख करके परिवार के लोग, यह आज क्या खाएगा, यहाँ से उठ नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। तो जब स्वयं वो खा करके आए, ये नहीं उठा, तो पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कोई गर्दन भी नहीं हिलाया और कोई देखने की बात नहीं की। ऐसे 2 दिन निकलने के उपरांत देखो उसको गुस्सा नहीं आता था। बाकी जितने में प्यार क्या चाहता है तू, भैंस बेचने से क्या होता है, तो भी उसने कोई जवाब, और आप जवाब दिए बिना रह नहीं सकते। बस इतना ही अंतर है। अंतर्दृष्टि होने के बाद कषाय प्राय करके भीतर ही भीतर रह जाता है, बाहर नहीं आता, और इसी का नाम वह एक प्रकार से अंतर साधना है। फिर सब इस प्रकार कई दिन निकल गए और वह खाता नहीं है और खाने की इच्छा भी नहीं करता है, प्रतिकार भी नहीं करता है, स्वयं कहीं जाता भी नहीं और आता भी नहीं, क्योंकि उसको अंतर्दृष्टि हो गई। जीवन में मैंने कितने प्राणियों का वध किया होगा जो जीवन चाहते थे, और मैं जीने के लिए उनको वध करके उसका मांस भक्षण किया है। ये कब तक होगा? ये पर्याय में तो छूट नहीं पाएगा। यदि छूट सकता है तो मैं अब भोजन ही। तब वह एक सिंह को ज्ञात हुआ कि नहीं, यह और कुछ नहीं चाहता, हरा भरा ये कुछ भी नहीं चाहता, सूखा पत्ता मिल जाए तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो अरहंत सिद्ध रंग सिद्ध आप जैसे करते हैं उसी प्रकार वह शांत भाव के साथ बैठा रहता, और वह बिना कषाय किए कषाय संलेखना उसने कर दी। यह हो गया अंतर ज्ञान के प्रकट होने से होता है। अब एक हम उस व्यक्ति को दिखाएं जिसको अहमिंद्र सुख मिला है, स्वयं ही मात्र स्वर्ग में या कल्पवासी देवों में होकर के उत्पन्न हुआ है, दिगंबर होकर के उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर कषाय नहीं करने रूप वृत्ति रखी, किंतु आगम में उल्लेख मिलता है उन अहमिंद्र जो सर्वसिद्धि उच्च कोटि का देव होता है, उसके बारे में मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो पूर्व में मुनि था, रत्नत्रय धारक था, और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त था, और वह सर्वसिद्धि में जाकर के उत्पन्न होता है। देख लीजिए आप, सर्वसिद्धि का अर्थ होता है एक ही मात्र भाव को धारण करने वाला। और वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक भाव के बाद मुक्त होना ये निश्चित हो चुका है,
और अतीत काल में वह रत्नत्रय की आराधना की है, ये भी उसे अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ है। सब कुछ हुआ फिर भी, सुन रहे हो आप? हाँ, आप वहाँ पर बैठा उसके बारे में सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मुझसे सुन लो। अब क्या होता है आगे का? आगे का यह होता है, उसको अतीत की कुछ घटना व्यतीत हुई थी, वह स्मरण में आते ही उसकी आंखों में हमें भी कहते थे कई लोग, कहा है महाराज आंखें क्यों लाले तुम्हारे ऊपर हुई है लाल? सब लोगों के लिए पूछो, वही बात हमारे लिए पूछने की क्या आवश्यकता? तो उनके वहां पर कोई था ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई चोरी चपाटी नहीं, और आंखें लाल हो गए। यहां से कोई भी ट्यूब भेज देते। नहीं, दांते भी थोड़े थोड़े कटकटाने लगे। वहां पर वैसे दांत नहीं होते, होंठ तो होते हैं ना, होंठों को चबाने लगाओ। आंखें लाल हो गई, नाक की नथुनी भी नाचने लगी, कपोल जो है वो भी हिलने लगे। और मन की क्या बात है, जिसके ऊपर उसको गुस्सा आया था, वह एक प्रकार से सक्रिय हो जाता।